This is Vinod Kumar Verma and you are welcome to BK English classes. Today in this video we are going to discuss the next part of the story Lost Spring. In our previous video we have already discussed about Sahib Alam who belongs to a rag picker family. So let's begin. तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज की कहानी. देखिए आज की कहानी जो है ये मुकेश नामक एक लड़का पर आधारित है. पिछले वीडियो में हमने साहिब आलम की कहानी पढ़ा था, है ना. लॉस्ट स्प्रिंग जो स्टोरी है इसी में ये दो है ना. एक साहिब आलम की स्टोरी जो कि रैग पिकर फैमिली से बिलोंग करता है और दूसरा है मुकेश जो कि एक बेंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता है. तो इसमें दो अलग अलग दुनिया वर्ल्ड्स को दिखाया गया है. ठीक है, एक साहिब आलम और दूसरा ये है मुकेश वाला, है ना. तो लेखिका कहती है मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक. ही वांट्स टू ड्राइव अ कार. मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो एक कार चलाना चाहता है. ये उसका सपना है. लेखिका जब मतलब इस चीज़ को जब जानती है तो उससे अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो खुश होती है कि चलो कोई तो है जो अपने प्रोफेशन जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है ना, गरीबी के जंजाल में फंसे हुए हैं और फिर भी निकल नहीं पा रहे, लेकिन एक है जो निकलना चाह रहा है. मतलब एम तो बनाया है ना, तो एम रखा है तभी तो कुछ होगा आगे चल के. तो फिर भी वो बोलती है कि इसका सपना जो है ना एक मिराज के समान. दैट मीन्स मृग मरीचिका. मृग मरीचिका क्या होती है देखते हैं. गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जब नदियों में पानी सूख जाते हैं, है ना, और जब हिरन जो है पानी की तलाश में जाते हैं, है ना, जब प्यास लगते हैं तो क्या होता है, जब प्यास लगता है तो वो जाते हैं पानी की तलाश में, तो पता चलता है कि वहाँ सामने पानी है, नदी में दिखता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली वो पानी होता नहीं है. क्यों? क्योंकि बालू के जो कण होते हैं, रेत के जो कण होते हैं, वो चमकता हुआ दिखाई देता है कैसे, सूर्य के प्रकाश से, है ना. वो एक इल्यूजन होता है, लेकिन जब वहाँ नजदीक जाता है पता चलता नहीं है. तो उसी तरह लेखिका जो है तुलना की है. उसका सपना जो है इसी के समान है, क्योंकि वो जो है फिरोजाबाद के ऐसे तंग गलियों में रहता है. दैट मीन्स होता है ना डस्टी स्ट्रीट्स, गंदी झोपड़पट्टी झुग्गी ऐसे, है ना. क्योंकि इन्वायरमेंट वहाँ का अच्छा नहीं है, वहाँ रह रहा है. और वहाँ वही नहीं, वहाँ उसके जैसे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स रहते हैं. फिरोजाबाद जो है पार्टिकुलरली चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है ना, चूड़ियों के लिए फेमस है. वहाँ की चूड़ियाँ ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी फेमस है. रंग बिरंगी चूड़ियाँ जो वहाँ बनाया जाता है सभी लोग पसंद करते हैं, है ना. तो वहाँ कहता है कि एटलीस्ट एवरी अदर फैमिली इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स. वहाँ का मतलब हर एक दूसरा परिवार जो है चूड़ियाँ बनाने के काम में लगे हुए हैं, है ना. और वो क्या कर रहे हैं, अपनी जनरेशन को जो है चूड़ियाँ बनाने के काम में बिता रहे हैं. मतलब उनके पीढ़ी दर होता है ना, जैसे दादा परदादा ऐसे काम कर रहे हैं और वो लोग अपने प्रोफेशन को छोड़ नहीं पा रहे. इसीलिए मतलब लेखिका उसके बारे में जो है डिस्कस कर रही है, बता रही है हमें कि कैसा कंडीशन है, कैसी स्थिति है उन लोगों की जो चूड़ियाँ बनाने के कामों में लगे हुए हैं. ये ऑक्यूपेशन जो है प्रोफेशन प्रॉफिटेबल नहीं है. और उनके साथ देखिए क्या होता है, टॉर्चर होता है, बहुत सारी, है ना, प्रॉब्लम्स से वो लोग गुजरते हैं. कहता है कि एटलीस्ट 20,000 चिल्ड्रन वर्क देयर. वहाँ जो है लगभग 20,000 बच्चे काम करते हैं. कहाँ? इन द फैक्ट्री. दैट मीन्स बेंगल मेकर फैक्ट्री जो है, बेंगल मेकिंग फैक्ट्री, उसमें काम करते हैं. चूड़ी बनाने वाले जो फैक्ट्री है ना, कारखाना, वहाँ 20,000 बच्चे. और वो, है ना, उन बच्चों को ये चीज़ पता नहीं है कि वो जो काम कर रहा है ना, इट इज़ इलीगल फॉर देम. उन लोगों के लिए ये इलीगल है. दैट मीन्स अवैध है, वैध नहीं है. क्यों? क्योंकि वहाँ जो वो लोग बच्चे काम कर रहे हैं वो 14 ईयर्स से कम के भी हैं, है ना. तो उन लोगों का राइट्स क्या है, फ्री में एजुकेशन मिलना चाहिए. तो इसीलिए तो लेखिका ने उजागर किया है इस स्टोरी को कि जो चीज़ उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है. और वो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जो कि अच्छा भी नहीं है उनके लिए. क्योंकि अंधेरे में काम करना पड़ता है, एकदम कंजेस्टेड जगह होता है, छोटी छोटी कोठरियाँ होती है वहाँ. और प्राय होता क्या है कि वहाँ लोग जो लोग काम करते हैं वो पता है समय से पहले उनकी आंखों की रोशनी जो है गायब हो जाती है. क्यों? क्योंकि कांच से जो उड़ता है ना कण पार्टिकल्स जो होता है वो बहुत ही हार्मफुल है, डेंजरस है आंखों की रोशनी के लिए, और ख़ास करके जो अंधेरे में काम करते हैं. तो इस वजह से बताते हैं. तो मुकेश का फैमिली भी उसी में से है. अब जो है मुकेश लेखिका को अपने घर लेके जाता है, मतलब जानने के लिए वो जाती है. उसके पीछे पीछे जब वो पहुंचती है घर, तो सबसे पहले जब गली से होकर गुजर रही होती है तो वहाँ गलियाँ जो है कैसे है, एकदम ब्लॉक्ड है गार्बेज से,
जाम है, कूड़ा करकट, और क्या है, दुर्गंध दे रही है, स्टिंकिंग है ना, ऐसे। और जो वहाँ की दीवार है, दीवार जो है, जो भी है, दीवार वगैरह सब टूटी फूटी है एकदम, और झोपड़ियाँ भी जो भी है सब एकदम जैसे तैसे टूटा फूटा, दरवाजे वगैरह भी सब उबली है, डामाडोल, मतलब टूटा फूटा। मुकेश के घर जब वो पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ जो है उसके घर में कौन कौन रहते हैं। उसकी एक मुकेश का जो बड़ा भाई था, उसकी पत्नी वो भोजन बना रही थी, उसके फादर भी थे, मुकेश के फादर। वो उसकी दादी बताती है कि ये मतलब उसके फादर जो है ना, बोलते हैं कि उसके फादर, मुकेश के फादर, उनकी इतनी भी इनकम नहीं है कि उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, मतलब उन्होंने अपने दोनों बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाया, ना पढ़ा पाया, ना ही वो अपने घर की मरम्मत कर पाए, है ना। क्यों? क्योंकि उनका इनकम बहुत ज़्यादा कम था, बहुत कम, है ना। यहाँ तक कि उन्हें 3 टाइम का भोजन भी नसीब नहीं होता है, तो वो मतलब घर क्या मरम्मत करेंगे, है ना, क्या पढ़ाएंगे। जो कुछ भी उन्होंने किया, क्या किया, जो वो कला जानते थे, दैट मीन्स आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ियाँ बनाने की कला उन्हें आता था, क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों से वो चीज़ सीखा था, तो उसी को हस्तांतरण कर दिया, मतलब उसे जो है ट्रांसफ़र कर दिया अपने बेटों, मतलब उन्हें सिखा दिया, क्योंकि उन्हें ये आता था। और उसकी दादी माँ कहती है कि मैंने देखा है, खुद मैंने अपने पति को समय से पहले ब्लाइंड होते हुए देखा है। उसने देखा है कि उसके हस्बैंड यानी कि मुकेश के जो दादाजी थे, वो समय से पहले ब्लाइंड हो गए थे। कैसे? वहाँ काम करते थे, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ख़राब होता है ना, कांच, मतलब जहाँ चूड़ियाँ वेल्डिंग करते हैं वहाँ। तो उसने बोला कि स्थिति बहुत ख़राब थी। वही चीज़ मुकेश के फादर जो हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाए, ना घर की मरम्मत कर पाए, ना ही वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। तो इस हिसाब से देखा जा रहा है कि कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एक्चुअली वो बताते क्या है, वहाँ से जब लेखिका निकलती है, आगे जब जाती है, तो एक लड़की, यानी कविता नाम की एक लड़की जो है, उनसे उनकी मुलाकात होती है। वो एक बूढ़ी औरत रहती है, उसके बगल में वो बैठ के वो क्या कर रही है, उसे मदद कर रही है। उसकी मदद किस चीज़ में? चूड़ियाँ बनाने में मदद कर रही है। तो लेखिका को आश्चर्य होता है इस चीज़ से, क्या जो वो चूड़ियाँ बना रही, क्या उसे ये बात पता है कि चूड़ियाँ जो बना रही है उसकी क्या पवित्रता है, दैट मीन्स उसकी सैंक्टिटी के बारे में, पवित्रता के बारे में। हमारे देश में देखिए, चूड़ियाँ जो है हमारे देश में, इंडिया में इसे सिंबल माना जाता है, किसका? सुहाग का प्रतीक माना जाता है ये, एक भारतीय नारी की, है ना। तो वो कहती है इसे पता चलेगा, कब पता चलेगा? जब इसके हाथों में मेहंदी रचेगी, है ना, जब इसके कलाइयों में चूड़ियाँ पहनाया जाएगा, तब इसे पता चलेगा इसकी पवित्रता, जो मैं बचपन में बनाया करती थी, ये आज समझ जाएगी कि उसकी कीमत क्या है ना। तो जब ये सारी चीज़ देखने के बाद लेखिका जो है कुछ लोगों से मिलती है, यानी उनकी मुलाकात होती है कुछ लोगों से, वही चूड़ियाँ बनाने में। वो देखती है कि फिरोज़ाबाद के हर गलियों में, आंगन में, है ना, चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ नज़र आ रही हैं। जहाँ भी वो देखती है चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ, है ना, क्योंकि सभी लोग, खास करके ज़्यादातर लोग जो है चूड़ियाँ बनाने के प्रोफेशन में लगे हुए हैं, लेकिन वो प्रोफेशन जो है प्रॉफिटेबल नहीं है। उसके पीछे एक रीज़न भी है। क्या रीज़न है? कि वहाँ के जो लोग हैं, दैट मीन्स वो लोग साहूकार जो होते हैं ना, साहूकार, पुलिसमैन और जो ब्रोकर्स होते हैं, उनके चक्कर में फंसे हुए हैं। क्योंकि वो काम तो करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, फिर भी उनकी आमदनी बहुत कम है, जितना मिलना चाहिए उससे नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग डायरेक्ट जो है सेल नहीं कर पाते हैं। वो लोग दलाल के चक्कर में पड़े हुए हैं, साहूकारों के चक्कर में पड़े हैं, और वो लोग क्या करते हैं, उनसे लेते हैं और उन्हें कम पैसे देते हैं, और वो लोग ज़्यादा इनकम कर लेते हैं। तो लेखिका कहती है कि आप लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते हैं, आप लोग संघ क्यों नहीं बना लेते हैं, आप लोग बनाइए और डायरेक्ट जाके बेचिए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होगी इस तरह से, है ना। तो वो लोग कहते हैं कि देखिए, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम अगर ऐसा करेंगे तो वो लोग जो है पावरफुल है ना, पुलिसमैन हमें पीटेंगे, साहूकार जो है वो क्या करेंगे, गुंडा लेके आएंगे, गुंडागर्दी दिखाएंगे, है ना, ऐसा करते हैं, हम लोग को मारते हैं, पीटते हैं, है ना, हम लोग कहीं जा नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर, है ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। उन लोगों का हम क्या बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि उनका पहुंच है बड़े बड़े व्यक्तियों तक, है ना, पुलिस थाना वगैरह कहीं भी। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को अपने साथ कर लेते हैं ब्राइब दे के। तो ऐसा है, क्योंकि उन्हें उससे ज़्यादा इनकम हो रहा है। तो इस हिसाब से उसने बताया, उन लोगों ने बताया कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो लेखिका ने देखा कि ये बहुत ही गंभीर समस्या है, स्थिति बहुत गंभीर है। तो इस तरह से ये स्टोरी के माध्यम से दो
जो अलग अलग दुनिया के बारे में हमने देखा, एक साहिब आलम जो कि एकदम गरीबी के मतलब गरीबी के वेब में फंसे हुए हैं, जाल होता है ना जाल, उसमें फंसे हुए हैं, मतलब निकल नहीं पा रहे हैं। और उन्होंने जो है क्या किया है, वहाँ के बच्चे जो है उनकी लाइफ तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है ना। जो रैक पिकिंग का काम, एक छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र पढ़ने की होती है और वो लोग क्या कर रहे हैं, कूड़ा करकट चुन रहे हैं, है ना। और ये मुकेश का परिवार और इसके जैसे बहुत सारे लोग, है ना, 20,000 बता रहे हैं ना कि उन लोगों को वहाँ से एकदम किसी भी सूरत में निकाला जाना चाहिए, है ना। तो ये कंडीशन है कि उन लोगों को ये काम नहीं कराना चाहिए। तो यही चीज़ जो है, जब मुकेश की आंखों में जब इन्होंने देखा कि चलो ये कुछ दूसरा काम करना चाहता है, मतलब इरादा कर लिया है, विल पावर है इसके अंदर, डिटर्मिनेशन, तो वो पूछती है ना, कि क्या तुम हवाई जहाज़ भी उड़ाना चाहोगे मुकेश से। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं हवाई जहाज़ उड़ाने का सपना नहीं देख रहा हूँ, बस मैं मोटर मैकेनिक बन जाऊँगा और गाड़ी चलाना सीखूंगा, उसकी मरम्मत करना सीखूँ, बस वही मेरे लिए काफ़ी है। क्यों? क्योंकि मेरे गांव के ऊपर में बहुत कम ही जहाज़ उड़ते हैं, देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन गाड़ी वगैरह है। तो बोलता है कि हम यहाँ से, भले उसे कष्ट होगा, देखिए वहाँ जाने, उसको सीखने के लिए क्या होगा, गैराज जाना होगा और वहाँ जाके, तो वो बोलता है कि हम सीख लेंगे, हम जाएंगे, डेली वॉक करके जाएंगे और वहाँ जाके सीखेंगे। क्यों? क्योंकि उसने इरादा बना लिया था ऐसा करने का, है ना। तो यही थी कहानी। That's all for today. See you tomorrow in the next video. Thank you.